बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन भी 10% बढ़ा दी गई। कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। 8,487 अरब रुपये मालियत का वफाकी बजट पेश। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताकतवर ग्रुप्स को मिलने वाली टैक्स छूट का खात्मा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 10 अरब इजाफे के साथ 480 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों के लिए सब्सिडी की मद में 501 अरब रुपये मुख्तस। सब्सिडी का 30% पावर सेक्टर के लिए होगा। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ वफाकी इदारों के लिए 994 अरब रुपये की ग्रांट जारी करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, माशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया है। मकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 12.5% कर दी गई। हुकूमत ने शहरियों के लिए मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ करा दी। 850 सीसी गाड़ियों तक कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। पहले से बनने वाली और नए मॉडल्स की गाड़ियों पर एडवांस कस्टम ड्यूटी से भी इस्तिस्ना। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह भी कम कर दी गई। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए विद होल्डिंग टैक्स में कमी। शरह 12.5% से कम करके 10% कर दी गई। 3 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इंटरनेट डाटा के इस्तेमाल और SMS पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर को सनत का दर्जा भी दे दिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत बड़े मंसूबे तैयार। ML1 ड्राई पोर्ट की तामीर पर 1119 अरब रुपए की मजमूई लागत आएगी। आइंदा माली साल पानी के ज़खायर 10 मिलियन एकड़ फुट तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। 2 बड़े डैम द्यामर और भाषा ज़ेरे तामीर हैं। 518 छोटे डैमों पर काम शुरू हो चुका है। सनती फ़रोग के लिए आइंदा माली साल के अख्ताम तक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को बिजली और गैस की फराहमी का भी हदफ मुकर्रर। CPEC के तहत रशकई धाबेजी जोन्स को बिजली और गैस की फराहमी मुकम्मल करने का हदफ। तामीराती शोबे के लिए अच्छी खबरें। हुकूमत कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। पाकिस्तान में पहली बार मोर्गेज फाइनेंसिंग शुरू। शौकत तरीन ने कहा, बैंक लोगों की रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरखास्तें मौसूल हो चुकी। 70 अरब रुपए की फराहमी की मंजूरी हो चुकी। रेलवे के फरसुदा निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए बड़ा मंसूबा। वज़ीर ख़जाना ने तफसीलात बताते हुए कहा, ML1 एक अहम मंसूबा जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इस अहम मंसूबे को 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 से शुरू हो चुका। पैकेज का दूसरा हिस्सा जुलाई 2021 और तीसरा हिस्सा 2022 से शुरू होगा। $485 अरब का गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हुआ। 2013 में ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर थे। माजी में 5.5% शरह नमू का ढोल पीटा गया। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर था। बजट खसारा GDP का 6.6% था। माजी की हुकूमत को इतनी मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं रहा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की साबिक़ा हुकूमतों पर कड़ी तनकीद। कहा, मुश्किल फ़ैसले लिए बगैर सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। माजी की तमाम अदायगियाँ हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। वज़ीर आज़म की सरबराही में बहरानों से निकले। विरसे में मिलने वाली तबाहाल मईशत बहाल हो रही है। ये कामयाबी वज़ीर आज़म के बगैर मुमकिन न थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बजट तकरीर शुरू होते ही डेस्क बजाना शुरू कर दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के ऐवान में पहुंचने पर तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, बजट से कोई उम्मीद नहीं, मुश्किल हालात के लिए तैयार रहें। अब तो कह रहे हैं खुश हो जाएंगे, लेकिन 1 माह बाद कहेंगे माफिया ने गड़बड़ कर दी। हुकूमत के इत्तेहादी नाराज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में शरीक न हुए। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुख्ती, मुस्लिम लीग क़ाफ का कोई रुकन न पहुँचा। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा वफाकी काबीना के इजलास में भी शरीक न हुए।
बजट से पहले विफाकी काबीना ने तनख्वाहें 10% बढ़ाने की मंजूरी दी। विफाकी सरकारी मुलाजमीन का दुगना इजाफे का मुतालबा। मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। विफाकी वजारतों CDA, आइस्को, पंजाब टीचर्स यूनियन और दीगर तंजीमें एहतजाज में शरीक। शाराए दस्तूर की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लिए जाने पर केस निपटा दिया। FIA को किसी भी कार्रवाई से पहले अदालत को आगाह करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स JDW के ऑडिट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, उनके मुकदमात और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पेशी पर अरकान असम्बली भी जहांगीर तरीन से इजहारी यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम दोहरे अजाब से दो चार। लाहौर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कराची में टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली गायब। मुतादिद इलाकों में दौरानिया 3 से 10 घंटे हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को धूल चटाई। सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लिए जाने पर केस निपटा दिया। FIA को किसी भी कार्रवाई से पहले अदालत को आगाह करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स JDW के ऑडिट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, उनके मुकदमात और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पेशी पर अरकान असम्बली भी जहांगीर तरीन से इजहारी यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम दोहरे अजाब से दो चार। लाहौर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कराची में टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली गायब। मुतादिद इलाकों में दौरानिया 3 से 10 घंटे हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को धूल चटाई।